Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start Algebra Class 10 Chapter number 2 Quadratic Equation का हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिए। सो लेट्स हैव अ लुक 2.5। अब यहाँ पे देखिए 2.5 में देखिए यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका रूल्स क्या होता है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसको ना आप लोग करने के पहले ये बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को सीख लो और अपने साथ में इसके बुक्स भी रखो। हिंदी मीडियम वाले भी अपने पास बुक रखो और इंग्लिश मीडियम वाले बुक रख करके करोगे तो इसकी ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो हमने अभी वैल्यू निकाली बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 आता है, अगर 0 आता है तो हमारा रूट क्या होता है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये जो रूट होता है ये क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है अगर 0 आया तो। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से अगर बड़ी आ जाती है, 0 से बड़ी का मीन्स क्या हो गया, प्लस में आना। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ये अगर प्लस में आता है, +1 +2 +3 से लेके प्लस में इसकी अगर वैल्यू आती है तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में अगर जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से छोटी आती है, लेस देन 0 आती है, तो 0 से छोटा क्या होता है, माइनस में इसकी वैल्यू आएगी। 0 से छोटा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी, -1 -2 -3। और इसकी वैल्यू किस में आएगी, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, +1 +2 +3 +4 +100। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ना तो प्लस में रहेगी ना तो माइनस में रहेगा। अगर 0 आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो हो जाएगा रियल एंड इक्वल। और अगर 0 से बड़ा मीन्स ग्रेटर देन 0, +1 प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो नॉट रियल हो जाएगा। ठीक है, इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल, और 0 से छोटा आया तो रियल रहेगा बट अनइक्वल हो जाएगा, वास्तविक और असमान। और इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। और अगर 0 से छोटा होता मीन्स माइनस में आता है तो नॉट रियल हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। ये 3 फंडे को यहाँ पे ध्यान में रखो। फिर क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, विवेचक। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, विवेचक। जो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हम लोग जो निकालते हैं उसको क्या बोला जाएगा, विवेचक बोला जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर डेल्टा। इसको किससे डिफाइन करते हैं, किससे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा से। अगर हमको लिखना रहेगा विवेचक तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये डेल्टा की वैल्यू है 4ac और इसको विवेचक हिंदी में बोला जाता है और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको याद रखना। ठीक है, तो एक्टिविटी में देखोगे तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक का मान दिया हुआ है तुमको, विवेचक का मान दिया हुआ है और नेचर ऑफ रूट्स तुमको पूछा गया है। वही क्या है, रियल एंड अनइक्वल है, रियल है, नॉट रियल है, रियल एंड इक्वल है, कौन सा है। तो देखो यहाँ पे +50 है, +50 है तो प्लस के लिए क्या है, वास्तविक और असमान। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वास्तविक और असमान। यहाँ पे लिखो रियल एंड
अनइक्वल। क्या लिखोगे? वास्तविक और असमान। उसके बाद माइनस में अगर रहेगा तो क्या रहेगा? माइनस में रहने पे क्या रहेगा? ये नॉट रियल रहेगा। क्या रहेगा? नॉट रियल। नॉट रियल मतलब वास्तविक संख्या नहीं है। उसके बाद में जीरो अगर रहेगा तो जीरो क्या रहेगा? रियल एंड इक्वल। ये तुम लोग को याद होनी चाहिए, वास्तविक और समान। देखो यहाँ पे फिर से प्लस में रहेगा तो रियल तो है बट ये अनइक्वल है, और जीरो में रहेगा तो रियल और इक्वल हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो ये नॉट रियल में जाएगा। इतना क्लियर हुआ? क्या हुआ तुमको? ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया हमारा इक्वेशन है? क्या? 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 7, ये तो आ गया। अब b² माइनस 4ac हमको निकालने तो आता है, तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है? d लिखा हुआ है, तो d को हम लोग यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा की साइन लगा करके ये डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे d निकालने आता ही हमको, b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा करके। अब देखो यहाँ पे क्या आया है? ये आया है तुम्हारा माइनस में। ठीक है, तो माइनस क्या होता है? माइनस में जो भी रहेगा तो क्या रहेगा? नॉट रियल। तो क्या लिखेंगे आंसर में? द रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। ये जो इक्वेशन का जो रूट है, जो मूल है, वो क्या है? वास्तविक संख्या। जो सेकंड एग्जांपल में हमको खुद से एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे देखो पहला हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर विद करो, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई -9। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू क्या है? 1 एंड ये 9 की वैल्यू क्या है? सॉरी, c की वैल्यू क्या है? -9। यहाँ पे हम ये -9 कर दिए। तो अभी देखो यहाँ पे -9 और यहाँ पे -4, 4 9 जा 36। यहाँ पे इसने थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पे प्लस कर लो या तो यहाँ पे -36 लिखना पड़ेगा। तो 4 एंड 36 क्या हो गया? 40। अब ये 40 क्या है? 40 क्या है हमारे पास? प्लस में है, माइनस में है, 0 है। तो प्लस में है, तो प्लस में है तो मतलब 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा क्या होगा तो क्या हो जाएगा? रियल एंड अनइक्वल हुआ है। सेम वैसे करना है। √3x² प्लस 2 √3x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर भी करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो अभी a की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट में 3, b की वैल्यू आ गई 2 √3 और c की वैल्यू आ गई √3। सब का वैल्यू पुट करने के बाद में जगह 2 का स्क्वायर 4, √3 का वैल्यू स्क्वायर 3, -4 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। जब 0 रहेगा तो क्या रहेगा? रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे देखोगे क्या दिया? द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट। जो उसका गुणांक होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और रूट्स में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो देखो हमको सिर्फ ये वाला हमको बाहर करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है, दोनों रूट को प्लस करने पे क्या आता है? -b/a। ये b/a कहाँ से आता है? ये वाला b/a मतलब जो a की वैल्यू रहेगी और जो b की वैल्यू रहेगी। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो ये c/a हम लोग डायरेक्ट भी इस तरीके से भी इसका वैल्यू
फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों रूट का इक्वेशन, दोनों रूट को किस तरीके से हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अल्फा प्लस बीटा आया कैसे, अल्फा मतलब वन रूट के लिए माइनस बी प्लस टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, और सेकेंड के लिए क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अभी 2a क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर। हाँ, प्लस माइनस कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों को प्लस कर रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आई और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे देखोगे ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक प्लस है एक माइनस था कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस बी अपॉन ए। अब उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, जब 2a का 2a में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला क्या है, ये a है, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी ना, a प्लस बी a माइनस बी किस क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर ये जो इसका अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, माइनस b का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ पे देखो माइनस बी का स्क्वायर जो है माइनस का स्क्वायर जो है प्लस में हो जाता है और ये जो है अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल होगा ये, फिर इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 4ac प्लस 4ac अपॉन 4a²। तो यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4ac अपॉन 4a इंटू a, 4a से 4a कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आएगा c अपॉन a। अब समझा। फिल इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो द प्रॉपर्टी। तो अगर देखो यहाँ पे अब भी जस्ट हमने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग कर लेते इसको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है सी अपॉन ए, यही आता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी 10, 10, बी की वैल्यू भी आएगी 10 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे पुट कर दो, माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है 10/10, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ पे ये क्या है, सी की वैल्यू क्या है 1/10, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। बस इसी तरीके से करना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखोगे तो इस देखो ये आया कैसे है, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू मतलब ये अल्फा लिया हुआ है एंड सेकेंड एक्स इज इक्वल टू बीटा लिया हुआ है, तो उसको अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखो माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा माइनस अब यहाँ पे देखो ये जो ये प्रोसेस किया गया है ये हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको, तो देखो हमारे पास दिया क्या गया है, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, हमको इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो x में से
हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो जब ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो अभी इसके पहले हम लोग क्या करते थे, जो दो मल्टीप्लाई होता था, मल्टीप्लाई को और करके लिखते थे, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यक्स माइनस अल्फा एंड यक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे था ना। हम लोग इसको अपोजिट साइड में जा रहे हैं, जैसे हम लोग पहले करते थे, इक्वेशन दिया रहता था तो उसको यक्स कैसा निकालते थे, हम लोग सीक्वेंस हमारा ऐसा रहता था, फिर ऐसा होता था, इसके बाद ऐसे ऐसे करके हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते थे। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको उल्टे ढंग से निकाल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, यक्स का मल्टीप्लाई कर दो यक्स माइनस बीटा में, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो यक्स माइनस बीटा में इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स बीटा माइनस अल्फा यक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट यक्स का स्क्वायर माइनस, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, यक्स कॉमन निकलेगा, ठीक है, यक्स कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या, बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट यक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूँ बीटा प्लस अल्फा, और यक्स को मैं इस साइड लिख ले तो कौन सा फर्क पड़ता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही मतलब इसको इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे व्हेन टू रूट्स एंड इक्वेशंस आर गिवन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, तो हमको यही है, यक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ द रूट्स यक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। उस मूल को प्लस करके यक्स प्लस मूल का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी में दिया गया है, राइट द एक्टिविटी में क्या दिया गया है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ रूट इज 10। इसका मतलब हमको क्या लिखा हुआ, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 10 है, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसके मूल का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ द रूट्स, मतलब रूट का प्लस करने पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 है दिया है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9 दिया गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो रहता ही है, यहाँ पे किसकी वैल्यू रहेगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रहेगी, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। हो गया, हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। सिर्फ हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द अल्फा इज इक्वल टू 2, मतलब इसमें जो 2 मूल्स दिए गए हैं, 2 मूल दिए गए हैं, 2 रूट्स दिया गया है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया गया है एंड बीटा इज इक्वल टू 5 दिया गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, हमारे पास फॉर्मूला है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इस तरीके से फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 5,
उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा तो 2 and 5, ठीक है। तो ये लिख लो। यहाँ पे देखो यक्स स्क्वायर है, हाँ, तो यक्स स्क्वायर में कितना आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, इसके आगे तो कुछ किया ही नहीं हमने। और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 5, 2 + 5 कितना होता है 7x, और 2 × 5, 2 × 5 कितना होता है 10 = 0। यहाँ पे जो ये दिया गया है तो ये नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा, या तो यहाँ पे अगर लिखना है तो 1 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा x² - 7x + 10 = 0। ये हमारा आएगा इक्वेशन। समझ में आया इतना? तो इसी तरीके से करना है। नाउ दैट द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी जीरो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट चेंज्ड। अगर इक्वेशन में किसी भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट जो है उसका चेंज नहीं होता है। कि बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये जो अभी मैंने बेसिक बताया वो थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 की तरफ। तो ये देखो प्रैक्टिस सेट 2.5 है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। ये हमको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। और इसकी जो b² - 4ac है, जो विवेचक का मान आया है, जो विवेचक का मान आया है, जो अपने डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आई है वो क्या है 5 है। देखो 5 है तो ये क्या है, प्लस में है कि माइनस में है, किसमें है ये, प्लस में है। तो प्लस में रहेगा तो क्या रहेगा, हाँ, प्लस में रहेगा तो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। याद रखो इस चीज को, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान, ठीक है। अब माइनस में रहेगा तो क्या रहेगा, नो रियल रूट्स ना, नो रियल रूट्स, वास्तविक संख्या नहीं है या वास्तविक नहीं है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड सम क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा = 0। ये हो जाएगा x² - अल्फा सम ऑफ रूट्स डायरेक्टली दिया है ना, ये हो जाएगा -7x + प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7x + 5 = 0। आ गया हमारा इक्वेशन। क्या है हमारा इक्वेशन, क्या आएगा, x² + 7x + 5 = 0। समझा? अब नेक्स्ट करते हैं। इफ अल्फा + बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसको कंपेयर करोगे पहले तो ही ये समझ में आएगा। इसको क्या करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू आ जाएगी -4, c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा + बीटा दिया गया है, तो अल्फा +
बीटा की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहता है, -b/a। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, -4/a की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/2। 4/2 क्या होता है, 2/1। तो 2/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे इस a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c कितना है, c है -3/a कितना है, 2 है। ये कैंसिल नहीं होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा कहाँ से, यहाँ पे देखो, ये हमारा इक्वेशन है x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, पहले तो वो समझो। विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। तो विवेचक का मान के लिए क्या है, b² माइनस 4ac है। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 7, c की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो जब 1, 7 एंड -1 ये वैल्यू आ गई, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये आ गया, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का साइन क्या है, डेल्टा है। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 1 जा 4, ये हो गया 53। तो ये हमारा क्या आया, 53। हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई, डेल्टा इज इक्वल टू 53। यही आएगा हमारा आंसर। समझा इतना, ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax, यहाँ पे y दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको चाहिए तो यहाँ पे एक बार और लिख लो, 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी 10। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा लिखेंगे ना डिस्क्रिमिनेंट विवेचक को। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, ये आया 80। तो 25 माइनस 80 कितना होता है, ये होता है 55। तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन जो है बड़ा है, 80 का साइन बड़ा है। तो ये हमारा आंसर आएगा, आंसर डेल्टा इज इक्वल टू -55। समझा इतना, ये आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग इसको लिखते हैं कंपेयरिंग विथ
कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पे ये हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2, b की वैल्यू आ जाएगी 4, c की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 2। अब ये वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू अंडर रूट 2 इंटू सी की वैल्यू 2 अंडर रूट 2। यहाँ पे देखोगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस, तो देखो 4 2 जा 8, इसको एक बार और लिख लेते, 4 2 जा 8 और अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हमारा डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू आई है 0। समझ में आया इतना? ये आ गया हमारा डेल्टा की वैल्यू, इसका आंसर लिख लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्यों इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समस्या होती है या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी कोई भी कुछ पूछना है या कॉल करके भी पूछ सकते हो।